अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और जज्बियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यायोसनी आपकी खिदमत में हाजिर है। क्रिकेट से ज्यादा इस वक्त क्रिकेट में बनने वाली पकने वाली खिचड़ी पर बात हो रही है और क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के 2 रोजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास दुबई में शुरू हो चुका है और इस इजलास में क्या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की इजारादारी कायम हो सकेगी, एक बहुत अहम सवाल। लेकिन इस सवाल के जवाब के लिए जब 2 रोजा इजलास शुरू हुआ तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसका खुलासा प्रोग्राम में आगे चलकर करेंगे। पहले एक नजर एज यूजुअल आज का टॉप स्कोरर पर। क्रिकेट बढ़ा या पैसा, फैसले की घड़ी आप पहुंची। सबसे पहले पाकिस्तान, कहा चेयरमैन पीसीबी चौधरी ज़का अशरफ ने। बामी सीरीज दूर की बात, आईपीएल 2014 में भी कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर दिखाई नहीं देगा। और घर का शेर भारत टॉप रैंकिंग के बाद वनडे सीरीज से भी हाथ धो बैठा। दुबई इन दिनों निगाहों का मरकज है और सीधा जवाब यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर दुबई में और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 2 रोजा इजलास का आज पहला दिन था। भारत की चौधराहट के साथ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया उसका है कि वो जो भारत चाहता है वो उसका साथ देना चाहता है, लेकिन क्या भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की इस तिकोन में कोई और मुल्क उनके साथ खड़ा है? फिलहाल तो यही बातगश्त है, यही आवाज आ रही है कि पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज उनके साथ जाना नहीं चाहते। लेकिन ये ऊपरी सतह की बात है, अंदर क्या खिचड़ी बन रही है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के 2 रोजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में क्या हो रहा है। जैसे कहते हैं ना कि खबर का हाल तो मुर्दा ही जानता है, ये तो अंदर क्या हो रहा है यही पता चल सकता है। तमाम क्रिकेट बोर्ड के बड़े सर जोड़कर बैठे हैं। भारत की बात पर हाँ करनी है या ना करनी है, इसका अंदाजा आइंदा चंद रोज में हो जाएगा। लेकिन एक सबसे अहम बात जो यहां आपके गोशगुजार करना चाहूंगा वो ये कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के 2 रोजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में अगर भारत चाहता है कि बिग 3 के फॉर्मूले पर अमल दरामद हो जाए तो यहां ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो अहम इजलास जून में होगा उसमें अगर तरमीम चाहता है भारत इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में अपने वीटो का हक इस्तेमाल करना चाहता है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ आगे बढ़ना चाहता है, तो तब भारत को 8 वोट की जरूरत होगी। 7 वोट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के किसी भी हवाले से जो है वो उसको वीटो करने के लिए होते हैं और किसी भी कानून में तरमीम के लिए 8 वोट की जरूरत होती है। और अगर ऐसा बिग 3 के फॉर्मूले पर कुछ बोर्ड रजामंदी जाहिर करते हैं, हामी भरते हैं, तो ऐसा जून में ही हो पाएगा। और जनाब उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह चौधरी ज़का अशरफ इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत ज्यादा दबाव है, बहुत ज्यादा अगर है, बहुत ज्यादा मगर है कि चौधरी ज़का अशरफ अपना वोट किसको देंगे, ये तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल जब वो कैमरे के सामने आए, जियो न्यूज के नुमाइंदे सिप्ते आरिफ से दुबई में बात की तो क्या कहा आपको दिखाते हैं। हम तो पाकिस्तान को वोट देंगे जो पाकिस्तान के मुफाद में है, बिकॉज यहाँ हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने आए, तो हमने ये देखना है कि जो पाकिस्तान के मुफाद में है उसको हम करेंगे। और बहरहाल अभी देखें बांग्लादेश, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और इनका श्रीलंका, तो इन 4 ममालिक का भी तो हमारा स्टांस एक है। लेकिन अभी देखते हैं बांग्लादेश क्या करता है या दूसरे क्या करते हैं। नहीं, न्यूट्रल वेन्यू के लिए वो कह रहे हैं, लेकिन अभी देखते हैं कि कितने मुखलिस हैं, ये भी देखना है हमने। हमारी बहुत स्ट्रेंथ है, इंशाल्लाह, आप फिक्र नहीं करें और स्ट्रेंथ दिखाएंगे। पाकिस्तान के लिए आए हम, कोई किसी के नीचे तो नहीं लगे। अभी मैं नहीं बता सकता, ये मीटिंग में जाके बात करूंगा, लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया में आलमी रिएक्शन तो हो रहा है इस चीज़ के खिलाफ। चारों का हमारा मौक़िफ़ तो एक था। अब देखते हैं कि अंदर बोर्ड में जाके कौन क्या करता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बात पे डटा हुआ है।
ये थे जनाब चौधरी ज़का अशरफ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी कर रहे हैं चेयरमैन की हैसियत से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के 2 रोज़ा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में। लेकिन इस इजलास से पहले 9 जनवरी को दुबई में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास हुआ था उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से नुमाइंदगी करने वाले कोई और नहीं नजम सेठी साहब थे और उनके साथ सुभान अहमद भी थे जो चेयरमैन पीसीबी के साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की हैसियत से नुमाइंदगी कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह नजम सेठी साहब ने जो न्यूज़ की मारूफ प्रोग्राम आपस की बात में कुछ कहा था। उनका कहना यह था कि जायज़ क्लार्क ने उनसे इस बिग 3 के फॉर्मूले पर कुछ बात की थी, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नजम सेठी की इस बात की तरदीद की है। नजम सेठी साहब ने कहा क्या था आपको दिखाते हैं। मैंने फिर जायज़ क्लार्क की तरफ मैंने कहा जायज़ एक और सवाल है। उसने कहा जी, मैंने कहा कि वो ये टेक इट और लीव इट है कि अगर हम नहीं इसको पसंद करते तो फिर हम जाएं गुड़ियां उड़ाएं जाके, या अगर लेना ही पड़ेगा हमें ये। तो आगे से कहता है कि ये भी फेयर सवाल है और मेरा ख्याल है बात सही है, ऐसी है कि अगर आप नहीं लेंगे, अगर आप नहीं मंजूर करेंगे तो फिर हम अलग हो जाएंगे। हम अलग हो जाएंगे। हाँ, मतलब है कि फिर ठीक है आप कर ले, हम 70-80% सारी रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं, हम अपना रेवेन्यू लेके अलग हो जाएंगे, आप कर लें, चला लें आईसीसी को। ओके, तो ये धमकी दी। तो ये कह रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह नजम सेठी साहब और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपनी की मुख्तसर ईमेल में कहा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उधर दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि पाकिस्तान बिग 3 के फॉर्मूले पर उनके साथ हाथ मिला ले, उनकी बराबर वाली कुर्सी पर आकर बैठ जाए तो वो पाकिस्तान के साथ अवे सीरीज भी खेलेंगे, तीसरे मुल्क में खेलने पर भी तैयार हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड हकीकत क्या है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो कह रहा है वो हो सकेगा या नहीं हो सकेगा ये तो दूर की बात है। 2014 के इंडियन प्रीमियर लीग में माजी की तरह इस बार भी कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर होगा नहीं। जी हां, ये हकीकत है। आईसीसी में बिग 3 के फॉर्मूले पर क्या फैसला होगा, इस पर अभी कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त है। मगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को अपने साथ मिलाने के लिए यूएई में बाहमी सीरीज खेलने का लॉलीपॉप जरूर दिया, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये बात आईपीएल की नीलामी के लिए मुंतखब होने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में खुलकर सामने आ गई है, जहां पाकिस्तान का एक भी खिलाड़ी नीलामी के लिए शामिल नहीं किया गया। जीतेंगे जिंदगी में। लड़ेंगे जीतेंगे, जीत जाएंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। 12 और 13 फरवरी को आईपीएल खिलाड़ियों की नीलामी में 10 ममालिक के 233 क्रिकेटर्स की फहरिस्त बनाई गई है, जिसमें किसी पाकिस्तानी का नाम शामिल नहीं। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईपीएल के किसी ऑफिशियल ने तो इस पर लबकुशाई करना मुनासिब नहीं समझा, मगर एक फ्रेंचाइज के ओहदेदार ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि कोई भी फ्रेंचाइज पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं। और इसकी वजह है सिक्योरिटी। आईपीएल की नीलामी की फहरिस्त में भारत के 46, ऑस्ट्रेलिया के 46, बांग्लादेश के 7, इंग्लैंड के 11, हॉलैंड का 1, न्यूजीलैंड के 8, श्रीलंका के 39, वेस्ट इंडीज के 29 और जिम्बाब्वे के 8 क्रिकेटर्स शामिल हैं। मगर आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल करने वाले माइकल क्लार्क इस लिस्ट में शामिल नहीं। माइकल क्लार्क ने इस इवेंट से हमेशा दूरी ही रखी, मगर गुज़िश्ता इवेंट में सौरव गंगुली के इसरार पर वो पुणे वॉरियर्स के लिए खेले और फिर इंजरी के बायस टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। श्रीलंका के साबिक कप्तान कुमार संगाकारा भी इस फहरिस्त का हिस्सा नहीं और इसकी वजह बनी है गुज़िश्ता सीजन में उनका इवेंट अधूरा छोड़ देना। आईपीएल इंतजामिया ने खिलाड़ियों की नीलामी की रकम का भी ऐलान किया है, जो 2 करोड़ से लेकर 30 लाख रुपए तक रखी गई है। वनडे क्रिकेट में तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाने वाले कोरी एंडरसन भी इस फहरिस्त में शामिल हैं और उनकी बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई है। जनाब आईपीएल 2014 में भी पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी नहीं होगा।
और वो कहते हैं ना कि गजब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब आंखें खोलकर और तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अपने मुफाद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बिग 3 के फॉर्मूले पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ जाना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो करना चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे ज्यादा मुकद्दम हो। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत में खेलने वाली भारतीय क्रिकेट टीम घर की शेर है। बाहर जाती है तो भीगी बिल्ली बन जाती है और एक बार फिर भारत ने साबित किया है इस तमाम सूरत हाल का खुलासा करके दौरान न्यूजीलैंड में पहले वनडे सीरीज हारकर और उसके बाद वनडे सीरीज में हाथ धोकर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ अपने मैदानों पर सबके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, बाहर जाकर वो बिल्कुल ढेर हो जाते हैं। एक तरफ भारतीय क्रिकेट बोर्ड दुनिया पर राज करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है तो दूसरी जानिब उनकी टीम अपने ऊपर लगे घर के शेर के दाग को शिकस्त के बाद मजीद गहरा कर रही है। रैंकिंग में 7वें नंबर पर मौजूद न्यूजीलैंड की टीम ने वर्ल्ड चैंपियन भारत को वनडे सीरीज में शिकस्त से 2-4 कर दिया। न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान चौथा एक रोजा मैच हैमिल्टन में खेला गया। भारत टॉस की फतह को मैच की कामयाबी में तब्दील न कर सका। रोहित शर्मा, कप्तान धोनी और वीरेंद्र जडेजा की निफ्ट सेंचुरी की बदौलत 5 विकेट पर 278 रन बनाए। जवाब में रॉस टेलर की सेंचुरी ने भारत की उम्मीदों को खाक में मिला दिया। रॉस टेलर 112 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे और विलियमसन ने 60 और मैककोलम ने 49 रन बनाकर उनका भरपूर साथ दिया। कीवी टीम ने मतलूबा हदफ 3 विकेट पर हासिल कर लिया और वनडे सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। इंटरनेशनल क्रिकेट से अब कुछ बात कर लेते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की, जहां मुल्क के सबसे बड़े फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल इन दिनों कदाफी स्टेडियम लाहौर में जारी है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की क्रिकेट टीमों के दरमियान नए फॉर्मेट में रावलपिंडी के खिलाड़ी बहुत ज्यादा खुश हैं और फाइनल में कदाफी स्टेडियम लाहौर में इस्लामाबाद के खिलाफ वो बहुत अच्छी पोजीशन में है। दूसरे मानों में अगर मैं ये कहूं कि वो टाइटल जीतने से करीब हैं तो शायद गलत ना होगा। रावलपिंडी के खिलाड़ी क्या कहते हैं, देखते हैं ये रिपोर्ट। मुल्क का सबसे बड़ा फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल रावलपिंडी और इस्लामाबाद रीजन के दरमियान खेला जा रहा है। पूरे इवेंट में रावलपिंडी रीजन की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। पहले मरहले में होने वाले मैचेस में टॉप किया और फिर सुपर 8 में भी सरे फहरिस्त रहे। नए फॉर्मेट के बाइस रावलपिंडी रीजन की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर खिलाड़ियों ने प्रेसिडेंट ट्रॉफी में डिपार्टमेंटल टीमों की नुमाइंदगी को तरजीह दी, मगर इसके बावजूद रावलपिंडी की टीम ने नए खिलाड़ियों के साथ भी शानदार अंदाज में परफॉर्म किया। इस कामयाबी पर पिंडी क्रिकेट टीम के कोच सबी अजहर कहते हैं, मेरे लिए एज ए कोच एक चैलेंज था कि नए लड़कों के साथ जो है ना हम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस लिहाज से कि अभी तक हमारी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में रावलपिंडी रीजन की फतुहात में 2 फास्ट बॉलर्स नासिर मलिक और हसीब आजम ने अहम किरदार अदा किया। नासिर मलिक ने अब तक 10 मैचेस में 63 विकेटें हासिल की, जबकि मैच में इनकी बेहतरीन कारकर्दगी 125 रन के बदले 11 विकेटें हैं। हसीब आजम ने इतने ही मैचेस खेलकर 49 विकेटें अपने खाते में डाली हैं। अपनी कामयाबी पर ये दोनों कहते हैं, हमारा तो ये है कि पिंडी का हमें ये नहीं देखा जाता कि कोई लड़का सीनियर है या जूनियर है। जो परफॉर्म कर रहा है वो खेल रहा है। अब सीनियर नहीं परफॉर्म कर रहा तो वो रेस्ट कर लेगा। हम लोगों का कभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ नहीं। ज़बरदस्त सिस्टम कर दिया बोर्ड ने ना कि डिपार्टमेंट्स प्लेयर को डिपार्टमेंट से खेलने का, ओरिजिन्स के प्लेयर को ओरिजिन से खेलने का। तो जो नए लड़के हैं जिनके नाम भी नहीं आया करते थे, वो मैचेस नहीं खेल सकते थे, वो इन प्लेयर्स के जाने की वजह से पूरा सीज़न खेल रहे हैं। तो अच्छा है कि नया टैलेंट सामने आ रहा है, नए लड़के मिल रहे हैं। कोच सबी अजहर और खिलाड़ियों का कहना है कि नए फॉर्मेट ने भी इस खेल पर बहुत असर डाला है। नए खिलाड़ियों को मौका मिला कि वो खुद को मनवा सके और इसी की बदौलत पिंडी की टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने में सुर्खरू हुई। डेफिनेटली एक नया एक्सपीरियंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है कि इस साल प्रेसिडेंट ट्रॉफी और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को एक साथ पैरेलल इन्होंने स्टार्ट किया है। तो मेरे ख्याल में इसमें एक तो ये है कि काफ़ी सारे नए लड़कों को इसमें खेलने का चांस मिल रहा है। बहुत अच्छे हैं, हमारी मैनेजमेंट कोचिंग बहुत अच्छी है। सिलेक्शन में ये हमारा ये है कि जो लड़का परफॉर्म करता है वो लाजमी टीम के अंदर इन होता है। तो इस परफॉर्म करके अल्लाह का शुक्र है परफॉर्म करके। और जनाब इससे पहले कि एक छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक पर जाने से पहले क्रिकेट से जुड़ी खबरों को ब्रेक लगाएंगे क्योंकि ब्रेक के बाद क्रिकेट पर कोई बात नहीं होगी।
और जनाब अब बात करेंगे एक ऐसे खेल की जो दुनिया में बहुत ज़्यादा मकबूल है और पाकिस्तान के नौजवानों में ये खेल बहुत तेज़ी से मकबूल हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग के खेल की और इस हवाले से एक खास रिपोर्ट आज के इस प्रोग्राम के लिए हमने तैयार की है। बॉडी बिल्डिंग का सीधा और आसान मतलब अपनी बॉडी के मसल्स की सलाहियत और ताकत को बढ़ाना है। दौरे हाजिर में बॉडी बिल्डिंग के फन को भरपूर अंदाज में फिल्मों में इस्तेमाल किया गया तो शायद ये कहना किसी तौर भी गलत ना होगा। हॉलीवुड में आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, सिल्वेस्टर स्टैलोन, भारतीय फिल्मों में सलमान खान ने बॉडी बिल्डिंग के फन को खूब मशहूरी दी, ये भी कहना शायद गलत नहीं लगता। पाकिस्तान में भी बॉडी बिल्डिंग की जानिब तरगीब कोई नई बात नहीं लगती। हर दौर में नौजवान इस फिटनेस नुमा खेल से जरूर मुंसलिक दिखाई दिए। हाँ, अब शायद ये रुझान माजी के बरक कुछ ज्यादा नजर आता है। नो डाउट बहुत हार्ड गेम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है इसमें, मगर इंजॉयमेंट बहुत है। अगर आप यहाँ पे कर इसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ों से हम दूर रहते हैं। मतलब आप ड्रग्स से दूर रहते हैं, आप काफ़ी सारी चीज़ बुराई से दूर रहते हैं, फिर प्लस आप इससे दूसरों को थोड़ा इंस्पायर भी कर सकते हैं अपने थ्रू कि यार देखो मैं ऐसा हो गया तो तुम क्यों नहीं हो सकते। अब जो लोग आ रहे हैं बॉडी बिल्डिंग की तरफ, अब तो फिटनेस की भी तरफ ज़्यादा रुझान है लड़कों का और शौक भी है ज़्यादा कि हम फिट रहें। और क्योंकि हर गेम में ये रिलेटेड है, वो बॉडी बिल्डिंग हर गेम में, मतलब हर गेम से रिलेटेड है बॉडी बिल्डिंग से, तो ये लड़कों का भी बहुत शौक हो गया है कि हम अपनी फिटनेस अच्छी करें। नहीं, बॉडी बिल्डिंग जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं माहौल को देख कर आता, जिससे आजकल के माहौल के लड़के नशे में पड़ते हैं काफ़ी अरसे से। आप लड़के देख रहे हैं आजकल काफ़ी लड़के नशे में पड़ चुके हैं, उस माहौल को देख के मैं आता हूँ। बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा खेल है जिसके लिए बाकायदा मंसूबाबंदी की जरूरत नहीं, हाँ लगन का होना बेहद जरूरी है। ट्रेनिंग के साथ मुतवाज़न ग़िज़ा की मौजूदगी बॉडी बिल्डिंग को मजीद निखार देती है और मुतवाज़न ग़िज़ा के बगैर फिटनेस के साथ बेहतर मसल्स बनाना जरूर मुश्किल है। सबसे मेन चीज़ है डाइट। अब अभी किसी अच्छे ट्रेनर डाइट का मशवरा नहीं देता है। अब डाइट का मशवरा देता है, लड़का यूज़ नहीं करता है डाइट। अब चीज़ हर डाइट का मेन खेल इसमें डाइट का है बॉडी बिल्डिंग में। आप जैसी डाइट लोगे वैसी बॉडी होगी। अब सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होती है, मेन डाइट भी होती है। आपको इंस्ट्रक्टर डाइट बताता है, उसको गाइड उसको भी फॉलो करो। सिर्फ ये नहीं कि आप एक्सरसाइज करो, डाइट नहीं ले रहे हो तो रिजल्ट नहीं मिलता उससे। सस्ता तो नहीं है, बहुत महंगा गेम है ये, बहुत महंगा गेम है। रोजाना से 500-600 नॉर्मल डाइट आती है इसकी, नॉर्मल, और अगर कंपटीशन हो तो हज़ारों तक पहुंच जाती है। बॉडी बिल्डिंग के खेल के भी वही मसाइल हैं जो पाकिस्तान में दीगर खेलों के हैं। माशी मसाइल का शिकार नौजवान अपनी मुश्किलात के साथ इस खेल का रुख तो कर रहे हैं, अलबत्ता उन्हें बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले न होने का गिला जरूर है। बहुत ज़्यादा मायूसी होती तब होती है जब हम लोग बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, और इस महंगाई के दौर में भी, और जब कंपटीशन नहीं होते फिर से जो है ना मायूसी हो जाती है और दिल टूटता है। तो इसलिए दोबारा जो है ना ये चीज़ें फिर से शुरुआत से करनी पड़ती है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, कंपटीशन तो होने ही चाहिए। इस बात से कोई इनकारी नहीं कि बॉडी बिल्डिंग की जानिब लोगों की तवज्जो बढ़ रही है, लेकिन मुल्क में बढ़ते बॉडी बिल्डिंग के सेंटर्स में अच्छे ट्रेनर के न होने से मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। ट्रेनर नहीं हो तो फिर ट्रेनिंग नहीं होती है ना, उनसे एंगल भी सही नहीं होते उनकी, और उनसे सही ट्रेनिंग भी नहीं होते, और वेट भी सही नहीं उठते उनसे। अगर ट्रेनर होता है तो फिर वेट भी उनसे उठेगा और ट्रेनिंग भी अच्छी होती है उनसे। मसल इंजरी हो जाते हैं उनकी और मसल टूट जाते हैं उनके। तकरीबन ये आया भाई 400-500 के करीब क्लब हैं बॉडी बिल्डिंग के, और इसमें इजाफा इसलिए हो रहा है कि सेहत के हवाले से अवेयरनेस हो रही है। तो जनाब, बॉडी बिल्डिंग के हवाले से ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी? ईमेल पर आपकी आरा का हमें इंतजार है @score@geo.tv पर, और साथ साथ फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारे पास score.geo न्यूज़। आज का प्रोग्राम यही समेटते हुए दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह।